नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आपका फैसला से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका फैसला की तरफ से पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश, हिमकांचल, हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से विख्यात देवभूमि यहां पर कई देवी देवताओं का है निवास स्थान। वैसा ही एक स्थान है बटोली कोरिया में मां कुल्ज देवी बल्गारिया का है प्राचीन मंदिर। कुल्ज मां बल्गारिया ने बनवाया खुद अपना मंदिर। ये कथा सत्य पर प्रमाणित। यह मंदिर बटोली कोरिया में स्थित है। गत वर्ष आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व नरियाना और चतरंबा के समीप क्लेनवाड़ी में स्थित था एक प्राचीन मंदिर, मां कुलजा देवी बल्गारिया का प्राचीन मंदिर, जो कि पौंग बांध बनने के बाद आज जलमग्न है। कहते हैं यह स्थान बटोली कोरिया से काफी दूर था और बल्गारिया परिवार ने, उनके सदस्यों ने गत वर्ष पूर्व ये स्थान दूर होने के कारण वहां से एक पत्थर छूकर लाए थे और एक बटोली कोरिया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उस पत्थर को रख दिया था और उसकी पूजा किया करते थे। जो प्राचीन मंदिर था जो आज जलमग्न है, फिर उस पत्थर को पूजा गया। उनका परिवार उस पत्थर को बटोली कोरिया में उस पत्थर को पूजता गया। जब शादी होती थी तभी उस पत्थर को पूजा जाता था मां कुल देवी के नाम से। बकरे की बलि देकर उस मां को प्रसन्न किया जाता था। उस पत्थर के रूप में उस प्रसाद को चढ़ाया जाता था। फिर गत वर्ष पूर्व वर्ष 2012 में तुलसीराम और उनकी माता सरस्वती को उनकी स्वप्न में कन्या के रूप में उस मां ने, कुलदेवी मां बल्गारिया ने स्वप्न देकर कहा कि मेरे सर पर किसी ने प्रहार कर मुझे जख्मी कर दिया है। बार बार स्वप्न आया रात भर। जब सुबह तुलसीराम और अन्य सदस्यों ने देखा तो वाकई ही यह बात सत्य थी। उस पत्थर पर उस निशान को आज भी देखा जा सकता है। वो पत्थर ऊपर से टूटा हुआ था। फिर अगले दिन फिर स्वप्न में मां ने स्वप्न के रूप में दर्शन दिए, कन्या के रूप में दर्शन दिए और कहा कि इस स्थान पर बहुत गंदगी है और मेरे प्राचीन मंदिर की तरह यहां पर भी एक मंदिर का निर्माण किया जाए। ये बात सुनने में अलग सी थी। सुना, फिर उन्होंने तुलसीराम ने सोचा कि यह स्वप्न है। अगले दिन फिर स्वप्न, तीसरे दिन 3 रात तक लगातार स्वप्न में आती रही मां कन्या के रूप में। तीसरे दिन फिर मां ने स्वप्न में कहा कि यहां पर एक मेरा प्राचीन मंदिर जो आज जलमग्न है पौंगबांध में, वैसा ही मंदिर, प्राचीन मंदिर, यहां पर भी उस मंदिर का निर्माण किया जाए। तो तुलसीराम ने स्वप्न में ही मां से पूछा कि मां, पैसा कहां से आएगा? तो मां ने कहा कि आप उस स्थान पर केवल खड़े हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, मंदिर के निर्माण के लिए पैसा अपने आप आएगा। और वैसा ही हुआ। मान के कहे अनुसार हम गए, वहां पे एकत्रित हुए मंदिर के निर्माण के लिए और पैसा मां की कृपा से लोगों से इकट्ठा हुआ और आज मंदिर का निर्माण हो चुका है। जिसकी देखरेख, मंदिर की देखरेख आज मंदिर कमेटी बल्गारिया कुल्जमा मंदिर कमेटी उस मंदिर की देखरेख कर रही है। यह मंदिर पौंग झील के बिल्कुल समीप मनमोहक दृश्य, एकांत स्थान पर यह मंदिर है। इस मंदिर की बात कहें तो कहा जाता है कि यहां पर होती है हर मनोकामना पूरी। तुलसीराम ने बताया कि मां के स्वप्न में जब 2012 में स्वप्न हुआ
तो सबसे पहले मैंने बलि प्रथा को खत्म किया और प्रसाद के रूप में मां को मनाया जाने लगा। और इस मंदिर की देखरेख मंदिर की कमेटी कर रही है। और अप्रैल माह नवरात्रों में यहां पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तुलसीराम ने बताया कि इस मंदिर में आने से हर दुख दूर होता है, मां के पास आने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर में आने के लिए आप पठानकोट से गुलेर, गुलेर से हरिपुर, ज्वालाजी से देहरा, देहरा से हरिपुर, हरिपुर से बटोली, फकोरिया गांव, एक छोटा सा गांव जिसमें बसा है बलगारिया कुल्ज देवी मां का यह मंदिर, प्राचीन मंदिर जिसको अब कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही इससे बड़ा भव्य मंदिर था कलेनबाड़ी नामक स्थान पर बलगारिया कुल्ज देवी का यह मंदिर। तो ये बात उतनी ही सत्य कि मां ने अपना मंदिर खुद बनवाया। यही आस्था है बलगारिया परिवार। सत्य पर आधारित कथा। ये मंदिर जो है वो टोली पुरिया में पांव बांध के किनारे पर स्थित है। 3/5/2012 को माता रानी ने 3 दिन दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना करो। सभी सेवकी लोगों ने सेवक किया और मंदिर का हमने निर्माण किया और इसमें अस्थायी कमेटी बनाई गई है। समय 3,52,000 रुपये खर्च हो चुके हैं। और अप्रैल महीने में जहाँ पर यज्ञ का भंडारा होता है, 4 यज्ञ हो चुके हैं। तो कोरोना की वजह से 2 यज्ञ अभी नहीं हुए हैं। अप्रैल महीने में दूर दूर से लोग जो है जहाँ पर आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। जहाँ पर इस माता के मंदिर की ये खासियत है कि जो कोई भी यहाँ पर मन्नत मांगता है उसकी अवश्य मनोकामना पूरी होती है। और ये हमारी कुंज माता बलगारिया खानदान की है और इसमें सभी तरह की खुशहाली है। 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बटोलीपुरी नाम के गांव किनारे 3/5/2012 से। अच्छा जी। हाँ जी। कैसे? और उसकी माता को 3 दिन माता ने दर्शन दिए और कहा कि जहाँ पर एक घटना घटी हुई है और सुबह की मेरी जो सिर पर चोट रही है उसमें सुबह आकर के देखो। तो मैंने सभी अपनी बिरादरी के लोगों को इकट्ठा किया और उसमें आकर के देखा तो बात सत्य थी। और दूसरे दिन दर्शन दिए कि ये स्थान जो है मेरा, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो हमने सोचा कि यहाँ पर हमारे पास अब कुछ है नहीं, तो कैसे उन्होंने आदेश दिया माता ने कि आपने वहां पर खड़े होना है, पैसे अपने आप आएंगे। और इस तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ और 4 जगह यहाँ पर 3,52,000 इस समय खर्च हो चुके हैं। डैम से निरियाना मंदिर के पास एक कल्याणबाड़ी जगह थी, वहां से ये स्थान था वहां पे। और हमारे बुजुर्ग जो थे वो 100 या 150 वर्ष पहले ही यहाँ पर एक निशान लेकर आए थे, तो उसमें ही हम माता की पूजा करते थे। तो यहीं पर उसी के आधार पर ये सब कुछ हो जाता था। परंतु जहाँ पर पहले लड़के की शादी होती तो बलि प्रथा भी थी, बकरे की बलि देते थे। तो सबसे पहले हमने ये बंद कर दी। अब इसको प्रसाद के ऊपर के रूप में बनाया गया। और ये माता जो है ज्वालाजी नाम के से आपका फैसला ऑफिस से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।